नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं एसवीडी न्यूज। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पुराना है, जिसे सुलझाने में समय लगने की बात चीन ने कही है। चीन सीमा के परिसीमन पर चर्चा करने और शांति बनाए रखने को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष डोंग जून के साथ सीमा मुद्दे को हल करने का प्रस्ताव रखा था। ब्रिक्स संगठन को लेकर अमेरिका की चिंता के बावजूद भारत इसकी भूमिका को लेकर स्पष्ट है। अगले सप्ताह ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डॉ सिल्वा पीएम मोदी को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपेंगे। 2026 में भारत में होने वाले शिखर सम्मेलन में शी चिनफिंग, व्लादिमीर पुतिन और मसूद पजेशकियान जैसे नेता भाग ले सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम गुरुवार को पटना पहुंची। इसके बाद यह टीम शुक्रवार को 4 भागों में बांटकर प्रशिक्षण बैठकें करने अलग अलग जिलों में जाएंगी। राजा रघुवंशी की हत्या सोनम और 3 लोगों ने उस समय की थी जब वे हनीमून के लिए मेघालय गए हुए थे। जब उनके परिवार के सदस्य उनसे संपर्क नहीं कर पाए तो उन्हें लापता मान लिया गया। इसके बाद राजा का शव 2 जून को मेघालय में एक घाटी में मिला। मुजफ्फरनगर में ग्राम पंचायत परिसीमन की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने नगर पालिका में शामिल गांवों की आबादी का आकलन किया है, जिससे 2026 में लगभग 487 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने की संभावना है। 2023 में नगर निकाय चुनाव के चलते मुजफ्फरनगर और खतौली का पुनर्गठन हुआ था। ग्राम पंचायतों के नगर पालिका में शामिल होने से मतदाताओं पर प्रभाव पड़ेगा। जहानाबाद गया मार्ग पर एयर की ग्रिड के पास सड़क के बीचों बीच खड़े पेड़ दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण के बाद पेड़ बीच में आ गए हैं, जिससे खतरा बढ़ गया है। राज्य पथ निर्माण निगम और वन विभाग के बीच पेड़ों को काटने को लेकर तालमेल नहीं है। रात में यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। पीएम मोदी 2 जुलाई 2025 से घाना, त्रिनिदाद ऑफ टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 5 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे आतंकवाद के खतरे पर चर्चा करेंगे। इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल साउथ देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। बयान में यह भी कहा गया है कि बिहार की 2003 की मतदाता सूची पिछली गहन समीक्षा के बाद प्रकाशित हुई थी। इसकी उपलब्धता आसान होने से राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में काफी सुविधा होगी, क्योंकि अब कुल मतदाताओं में से लगभग 60% लोगों को कोई दस्तावेज पेश करना नहीं पड़ेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के सिविल लाइंस में महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित शराब की दुकान को हटाने की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे वापस ले लिया। याचिका में दुकान को सार्वजनिक स्थलों के पास होने के कारण नियमावली का उल्लंघन बताया गया था, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही थी। कोर्ट ने नई याचिका दायर करने की छूट दी है। महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य करने के विरोध में उद्धव और राज ठाकरे करीब आ रहे हैं, जिससे महाविकास आघाड़ी में दरार आ सकती है। उद्धव ठाकरे मुंबई महानगर पालिका चुनाव में मराठी वोटों को एकजुट करने के लिए राज ठाकरे के साथ मिलकर ठाकरे ब्रांड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी ने हिंदी विरोध में उद्धव का समर्थन किया। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की उपस्थिति में बिहार सरकार एवं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के बीच 6 हवाई अड्डों के विकास हेतु नई दिल्ली स्थित बिहार निवास में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन मोयू पर हस्ताक्षर किए गए। 5 हवाई अड्डे बियरपुर, वाल्मीकि नगर, सहरसा, मधुबनी और मुंगेर तथा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्वामित्व वाला मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा भारत सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं।
शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए विवरण के मुताबिक 881 महिला शिक्षिकाएं, जिन्हें जिले तो आवंटित किए गए थे लेकिन स्कूल नहीं मिला था, उन्हें भी विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 1063 शिक्षिकाएं, जिन्हें वर्तमान स्कूल में शिक्षक संख्या कम होने के कारण न तो जिला और न ही स्कूल आवंटित हो सका था, उन्हें भी स्कूल में पोस्टिंग मिल गई। दिल्ली में मानसून की दस्तक के बावजूद लोक निर्माण विभाग के नालों की सफाई अभी भी पूरी नहीं हुई है। सिर्फ 62% नाले ही साफ हो पाए हैं। सिंचाई विभाग ने 76 नालों से गाद निकालने का दावा किया है। एमसीडी ने 1,93,000 मीट्रिक टन से अधिक गाद साफ की पीडब्ल्यूडी गाद निकालने के काम का तीसरे पक्ष से ऑडिट कराएगा और अधिकारियों के तबादले स्थगित कर दिए गए। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 1 जुलाई से कई बदलाव किए हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सख्त वेरिफिकेशन रिजर्वेशन चार्ट अब 8 घंटे पहले तैयार होगा और किराए में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। नया पीआरएस सिस्टम दिसंबर 2025 तक शुरू होगा, जिससे टिकट बुकिंग क्षमता बढ़ेगी और कालाबाजारी रुकेगी। इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहले पहुंचने से किसानों को राहत मिली है, पर कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और सोलन में भूस्खलन से यातायात बाधित हुआ है और ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में भी भारी बारिश से हालत खराब है।